बेस्ट क्रिप्टो वॉलेट कौन सा है? अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, आपको कौन सा यूज करना चाहिए। तो अगर आपको क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो ये गाइड आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये फिजिकल वॉलेट क्या होता है, डिजिटल वॉलेट क्या होता है, किस वॉलेट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अच्छा, क्रिप्टो वॉलेट्स दो तरह के होते हैं, कस्टोडियल एंड नॉन कस्टोडियल वॉलेट। कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी जैसे बाइनेंस है, बिटगेट है, ये प्राइवेट कीज होल्ड करते हैं और आपके पास सिर्फ एक ईमेल पासवर्ड आपको दे देते हैं। उसी ईमेल पासवर्ड के थ्रू आप इन एक्सचेंजेस में लॉगिन करते हैं, अपने एसेट्स को देखते हैं कि भाई ये कॉइन मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन प्राइवेट कीज ये पार्टीज होल्ड करती हैं, तो मतलब सारे एसेट्स जो है वो उनकी कस्टडी में होते हैं, तो इसलिए ये कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स मतलब जिसमें सारा कुछ आप खुद कंट्रोल करते हैं, आपके पास प्राइवेट कीज होती हैं, जो आपके एसेट्स ब्लॉकचेन पर होते हैं उसकी प्राइवेट कीज आपके पास होती हैं। क्रिप्टो की दुनिया में प्राइवेट की सब कुछ होती है, मतलब वो जिसके पास है एसेट सारे उसी के हैं। अब ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है कस्टोडियल एंड नॉन कस्टोडियल वॉलेट की। नॉन कस्टोडियल के अंदर आगे डिफरेंट टाइप के वॉलेट्स होते हैं, जैसे हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट। अब ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हॉट वॉलेट मतलब आपका डिजिटल वॉलेट या ऑनलाइन वॉलेट, और कोल्ड वॉलेट आपका फिजिकल वॉलेट यानी एक फिजिकल डिवाइस होती है। अब ये हैं तो सारे नॉन कस्टोडियल वॉलेट, मतलब प्राइवेट कीज आपके पास ही होती हैं, लेकिन इनका बेसिक फर्क हम समझते हैं कि इनमें क्या फर्क है। अब देखें, हॉट वॉलेट जो होता है वो जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, फैंटम वॉलेट है, ये सारे हॉट वॉलेट्स हैं जिनको आप अपनी ब्राउजर एक्सटेंशन में भी या मोबाइल ऐप में भी एक्सेस कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो तो ये है कि ये फ्री टू यूज है, मतलब आप फ्रीली इनको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में या पीसी में और इनको यूज कर सकते हैं। इसमें अपने क्रिप्टो स्टोर कर सकते हैं, आपको प्राइवेट की मिल जाती है, उसको आप लिख सकते हैं अपने पास, ऑफलाइन उसे स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन इनमें नुकसान क्या होता है कि ये कनेक्टेड है ऑफ कोर्स इंटरनेट के साथ, और अगर आपकी डिवाइस में कोई मेलवेयर आता है या आपके फोन में कोई इस तरह का पंगा बनता है, आपकी डिवाइस हैक हो जाती है, तो फिर आपके फंड्स जो हैं वो रिस्क पे होते हैं। इसका सिर्फ डिसएडवांटेज यही है कि ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जो ऑफलाइन वॉलेट है, जो कोल्ड वॉलेट जिसको हम कहते हैं, जिसमें फिजिकल डिवाइस आपके घर के ऊपर डिलीवर होती है और प्राइवेट कीज आपकी सारी ऑफलाइन होती हैं, इंटरनेट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए उसको सेफ माना जाता है। और सब लोग कहते हैं कि अगर आपके पास काफ़ी बड़ी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप ऑफलाइन वॉलेट को यूज़ करें ताकि आपके फंड्स सिक्योर रहें। तो ये बेसिक फ़र्क होता है इन सारे वॉलेट्स के अंदर। अब दोबारा से इसको समराइज़ कर देते हैं, कस्टोडियल वॉलेट्स एंड नॉन कस्टोडियल। कस्टोडियल में क्या है कि कोई एक्सचेंज है जैसे बायबिट, बिटगेट, इनके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, आपके पास सिर्फ ईमेल पासवर्ड है, बाकी सारा कुछ वही कंट्रोल करते हैं। जबकि नॉन कस्टोडियल वॉलेट के अंदर प्राइवेट कीज आपके पास होती हैं, सारा कुछ उसका आप कंट्रोल करते हैं। बाकी इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, जैसे हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। हॉट में जो इसके सारे ऑनलाइन ऐप्स होते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है या मेटामास्क है या फैंटम है या और बहुत सारे वॉलेट्स आपको मिल जाते हैं। और बाकी कोल्ड वॉलेट आपकी फिजिकल एक डिवाइस होती है, जैसे लेजर काफ़ी पॉपुलर है। फिजिकल डिवाइस आपके पास डिलीवर होती है और उससे आप सीड फ्रेज या प्राइवेट की जनरेट करते हैं और आपकी क्रिप्टो ऑफलाइन स्टोर होती है, इसका ऑनलाइन इंटरनेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए कोल्ड वॉलेट को या ऑफलाइन जो फिजिकल वॉलेट होता है उसको सेफ माना जाता है। अब चलते हैं और मैं कुछ ऑप्शंस आपके साथ शेयर करता हूँ कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट में कौन कौन से ऑप्शंस है जो आप ले सकते हैं। अब देखें, मैं दो ही रिकमेंड करता हूँ हॉट वॉलेट्स अगर आपको यूज करने। देखें इनमें दोनों में फर्क क्या है। एक तो जो डिजिटल वॉलेट है वो फ्री होता है और उसको इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं, उससे अपने क्रिप्टो सेंड, रिसीव, स्वैप ये सब इजी होता है काफ़ी अपने डिवाइस के ऊपर ही। लेकिन ऑफलाइन वॉलेट जो होता है, जो फिजिकल वॉलेट होता है, उसमें ये सारा कुछ थोड़ा ट्रिकी होता है। लेकिन आजकल तो ऐप्स आ चुके हैं, वो आपके फिजिकल वॉलेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और सब कुछ आप ऐप में ही कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे फिजिकल डिवाइस आपके साथ मौजूद होती है। बहरहाल फिर भी हॉट वॉलेट जो है, जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, वो काफ़ी इजी टू यूज़ होते हैं। फिजिकल वॉलेट के लिए आपको पे करना पड़ता है ऑफ कोर्स, और काफ़ी महंगे भी आजकल तो आ चुके हैं। हॉट वॉलेट में मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो ट्रस्ट वॉलेट सबसे बेस्ट है, जो कि मल्टी चेन है, मतलब इसके ऊपर काफ़ी सारे क्रिप्टोज आप स्टोर कर सकते हैं, सेंड रिसीव कर सकते हैं या स्वैप कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स और इंटरफेस भी काफ़ी इजी टू यूज़ है। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल में वीडियो, अगर आपने वो देखनी है कि इसको सेटअप कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है मेटामास्क। मेटामास्क एक काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेट है, इसके ऊपर भी वीडियो हमारी आ चुकी है जिसको आप ऊपर देख सकते हैं। अब ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेट है। पहले ये इथीरियम को सपोर्ट करता था सिर्फ, मतलब इथीरियम बेस्ड जो टोकन्स हैं वही आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब काफ़ी सारी और चेन्स भी इसके ऊपर ऐड हो चुकी हैं। रिसेंटली सोलाना को भी इसके ऊपर उन्होंने ऐड किया है
तो ये मेटामास्क को भी आप यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छा ऑप्शन है। फैंटम को भी आप यूज कर सकते हैं हॉट वॉलेट्स के अंदर, लेकिन फैंटम को मैं अक्सर ये मीम और बाकी जो क्विक ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए आप फैंटम को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन होल्डिंग के लिए मैं मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट आपको रिकमेंड करता हूँ। बाकी फिजिकल में आ जाए तो मैं एक ही आपको रिकमेंड करूंगा, लेजर। लेजर एक काफी पॉपुलर क्रिप्टो वॉलेट है जो कि फिजिकल वॉलेट है। अब यहाँ पे देखें तो इनकी वेबसाइट के ऊपर मैं मौजूद हूँ, अपग्रेड योर क्रिप्टो एक्सपीरियंस। और लेजर की काफ़ी खास बात यह है कि ये जैसे लेजर वॉलेट आपने लिया, इसके ऊपर आपने क्रिप्टो स्टोर की और यहाँ पे ऐप इनका मिल जाता है, जिस ऐप में आप वो सारा कुछ कर सकते हैं, जैसे सेंड, रिसीव, स्वैप, सब कुछ यहाँ पे हो रहा होगा। ये फिजिकल डिवाइस आपके पास मौजूद होती है। बाकी इसके काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स हैं और इनके डिफरेंट वर्जन्स भी मौजूद हैं। अब जैसे मैं यहाँ प्रोडक्ट्स में आता हूँ और यहाँ पे देखें, ये इनका सबसे बेसिक वर्जन है, पुराना है जो लेजर नैनो S प्लस। ये बेसिक है, स्मॉल साइज़ है, काफ़ी इजी टू यूज़ भी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर थोड़ा और आप अपग्रेड उसको करें तो लेजर नैनो X काफ़ी इनका पॉपुलर वर्जन है जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और इसको भी आप ले सकते हैं। बाकी ये दो इनके अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, जैसे लेजर स्टैक्स और फ्लेक्स इनका न्यू आया है जिसमें टच करके भी यहाँ पे आप क्रिप्टोज को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP वगैरह, और काफ़ी सारे क्रिप्टोज यहाँ पे आप इनमें स्टोर कर सकते हैं। मेन जो जितने भी पॉपुलर क्रिप्टोज हैं वो सब आप इनमें स्टोर कर सकते हैं। तो फिजिकल में मैं आपको सिर्फ लेजर ही रिकमेंड करता हूँ। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनकी ऑफिशियल पेज से आके आप ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में आपको ये मिल जाएगा, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी आप मंगवा सकते हैं। जैसे ये इनका सबसे एडवांस्ड है लेकिन काफ़ी महंगा भी है। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इनमें मैं आपको कोई एक रिकमेंड नहीं करता। आपने ज़ाहिर ऑफ कोर्स ये जो है इसमें काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स हैं। ये इनका न्यू आया है वेरिएंट और इसमें ज़ाहिर है ये थोड़ा पुराना है और काफ़ी पहले आया था। बहरहाल क्रिप्टो आपकी किसी में भी सेफ है अगर आप इसमें से कोई भी लेते हैं। जैसे अब ये सबसे बेसिक मैं खोलूं, अब यहाँ पे इसकी प्राइस देखें, काफ़ी अफोर्डेबल है। 365 रियाल में ये मुझे मिल रहा है। यहाँ रियाल में अगर बात करें तो काफ़ी सस्ता पड़ रहा है मुझे। बाकी आप पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ में देख सकते हैं। नीचे आते हैं तो ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है, इस तरह से ईजी टू कैरी भी है और इसमें क्रिप्टो NFTs को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये चेन देखें, लाइट कॉइन, डॉज, शीबा, ये सारे जो मेन कॉइन्स हैं वो सब आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स अगर आपके पास बजट है तो आप ये लेजर नैनो X या फिर ये मोस्ट एडवांस्ड के ऊपर भी जा सकते हैं। ये है लेजर नैनो X, इसकी यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हैं और मोबाइल फर्स्ट लेजर डिवाइस फीचरिंग ब्लूटूथ के साथ ये आपके फ़ोन के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। बिल्ड फॉर डे टू डे एंड ऑन द गो यूज़। और यहाँ पे प्राइस इसकी ठीक ठाक है, मतलब 600-700 रियाल में आपको मिलेगा। डॉलर्स में या PKR में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखें, मैं क्योंकि सऊदीया से एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ के रेट्स दिखा रहा है। अब ये इनका सबसे महंगा वॉलेट है लेजर फ्लेक्स, जो कि 1200 रियाल में, तो अच्छी खासी प्राइस है इसकी, लेकिन ये काफ़ी एडवांस्ड है। और टच यहाँ पे ये सारा सिस्टम आपको मिलता है, मतलब टच करके आप इनको स्वैप, सेंड, रिसीव कर सकते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर सिक्योर्ड टच स्क्रीन, ये भी ऐप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपके सारे एसेट्स इस तरह से आपको फोन में भी दिख जाएंगे और यहाँ से भी आप सेंड, रिसीव, इनका ऐप आता है ऑफ कोर्स लेजर का। तो अगर आपने लेजर ऑर्डर करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे या टॉप कमेंट में भी मिल जाएगा। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको रिसीव हो जाएगा आपके घर पे। फिर आपको सेटअप कर सकते हैं इजीली। अगर आपको चाहिए इसके ऊपर वीडियो कि भाई सेटअप कैसे करेंगे तो वो भी आप नीचे मुझे बताएं, इसके ऊपर हम एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। तो ये थी एक डिटेल्ड गाइड वॉलेट्स के ऊपर, क्रिप्टो वॉलेट्स के ऊपर। मैंने आपको हर चीज़ बताई, जैसे इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, कितने टाइप्स के वॉलेट्स होते हैं, फिर आगे उसके अंदर फिजिकल और डिजिटल वॉलेट में क्या फ़र्क होता है, जो हम ऐप्स यूज़ करते हैं जैसे फैंटम, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क, और बाकी ये जो लेजर का फिजिकल वॉलेट होता है इसमें क्या फ़र्क है। तो आई होप कि हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। इस चैनल पर हमारी क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप देखना चाहते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट को आप कैसे सेटअप कर सकते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और मेटामास्क के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये दोनों वीडियोज़ आप देखें, इनमें मैंने सब कुछ इन डिजिटल या ऑनलाइन वॉलेट्स के बारे में बताया हुआ है।